माधव और राजू बचपन से दोस्त थे, लेकिन दोनों की जिंदगी देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। माधव बहुत गहराई से सोचने वाला इंसान था। हर शब्द, हर नजर, हर व्यवहार को दिल पर लेने वाला। वही राजू दुनिया को जैसे चल रही है वैसे ही स्वीकार कर लेता था। ज्यादा उम्मीद नहीं, ज्यादा शिकायत नहीं। दोनों एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी सोच की दिशा बदलती चली गई। माधव को लगता था कि अगर वह किसी को दिल से चाहता है, सम्मान देता है, तो सामने वाले को भी वैसा ही करना चाहिए। राजू मानता था कि दुनिया आईने की तरह नहीं होती, यहाँ हर कोई अपने फायदे के हिसाब से देखता है। कॉलेज खत्म होने के बाद माधव को एक ऑफिस में नौकरी मिली। नई जगह, नए लोग और नए रिश्ते। शुरू में सब कुछ अच्छा था। लोग मुस्कुराकर बात करते, काम की तारीफ करते। माधव को लगा कि उसे यहां अपनापन मिल गया है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ लोग उसके होने और न होने से कोई फर्क नहीं महसूस करते। खासकर एक व्यक्ति, अमित। ऑफिस में माधव अमित की बहुत इज्जत करता था। हर मीटिंग में उसका सपोर्ट करता, लेकिन अमित अक्सर माधव को इग्नोर करता। ना ठीक से जवाब, ना नजर मिलाना, ना एक्नॉलेजमेंट। यह बात माधव के दिल को चुभने लगी। वह सोचता, मैंने क्या गलती की? क्या मैं कमतर हूं? या फिर मुझमें कुछ कमी है? हर शाम माधव यही सोचता हुआ घर लौटता। वही सवाल, वही उलझन। एक दिन वह राजू से मिला। दोनों पुराने चाय के ठेले पर बैठे, जहां कभी सपने बुने जाते थे। माधव ने मन हल्का करते हुए कहा, राजू, लोग इग्नोर करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। राजू ने चाय का घूंट लिया और शांति से बोला, माधव, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा उसके लिए जरूरी नहीं। सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, सवाल ये है कि तुम उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो। माधव को यह बात अजीब लगी। वह बोला, अगर हम सामने वाले को अहमियत नहीं देंगे तो रिश्ते कैसे चलेंगे? राजू मुस्कुराया, रिश्ते दो तरफा होते हैं माधव। एक तरफ से खींचोगे तो रस्सी टूटेगी। जो इग्नोर करे, उसके पीछे भागना खुद को सस्ता करना है। यह बात माधव के दिमाग में अटक गई, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन ऑफिस में फिर वही हुआ। माधव ने अमित को सुबह गुड मॉर्निंग कहा। अमित ने सुना जैसे सुना ही नहीं। माधव का मन किया कि वह पूछे, टोक दे, लेकिन राजू की बात याद आ गई। धीरे धीरे माधव ने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने अमित को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद कर दी। काम करता रहा, लेकिन बिना उम्मीद के। उसने देखा कि जब उसने प्रतिक्रिया देना कम किया, तो भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब हर बार इग्नोर होने पर उसका मन नहीं टूटता था। वह समझने लगा था कि सामने वाले का व्यवहार उसकी काबिलियत तय नहीं करता। फिर भी कभी कभी अकेले में वही पुरानी बेचैनी लौट आती। मन पूछता, क्या मैं गलत हूं? लेकिन अब सवालों के साथ जवाब भी आने लगे थे। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। माधव ने चुपचाप, पूरी ईमानदारी से काम किया। उसने किसी को दिखाने की कोशिश नहीं की, ना तारीफ की उम्मीद रखी। प्रेजेंटेशन के दिन जब सब काम सामने आया, तो सब चौंक गए। अमित भी। पहली बार उसने माधव की तरफ देखा, सीधे आंखों में। उस नजर में सरप्राइज था, शायद थोड़ी झिझक भी। मीटिंग के बाद अमित ने बस इतना कहा, गुड वर्क। पहले यह शब्द माधव के लिए बहुत मायने रखते, लेकिन उस दिन अजीब बात हुई। माधव के भीतर कोई खास हलचल नहीं हुई। शाम को माधव फिर राजू से मिला। उसने सारी बात बताई। राजू हंसा और बोला, देखा, जब तुमने खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ दी, तब दुनिया ने देख लिया। माधव धीरे धीरे समझ रहा था कि इग्नोर होना अंत नहीं, बल्कि एक इशारा है कि या तो सामने वाला तुम्हें समझने के लायक नहीं, या फिर तुम खुद को जरूरत से ज्यादा झुका रहे हो। अब माधव का व्यवहार बदल चुका था। वह सबसे ठीक से बात करता,
लेकिन किसी के ध्यान के लिए बेचैन नहीं होता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ऑफिस में माहौल बदलने लगा। वही लोग जो पहले माधव को हल्के में लेते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। लेकिन माधव के भीतर अब कोई अहंकार नहीं था। वह जान चुका था कि इंसान की असली ताकत दूसरों के रवैये से नहीं, अपने आत्मसम्मान से आती है। फिर भी कहीं न कहीं एक सवाल बाकी था, अगर कोई बहुत अपना होकर भी इग्नोर करे, तब क्या? इस सवाल का जवाब माधव को अभी पूरी तरह नहीं मिला था। एक रात वह अकेले छत पर खड़ा था। शहर की लाइट्स चमक रही थीं, लेकिन उसके मन में फिर वही विचार उठ रहा था। उसने खुद से कहा, शायद ये सीख अभी पूरी नहीं हुई है। नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखकर उसे लगा कि हर कोई किसी न किसी से इग्नोर हो रहा है, लेकिन हर कोई टूटता नहीं। कुछ लोग मजबूत हो जाते हैं। माधव भी उसी मोड़ पर खड़ा था, जहां से आगे या तो पुरानी आदतें लौट सकती थीं, या एक नया, शांत और आत्मसम्मान से भरा रास्ता शुरू हो सकता था। अब ये कभी मत करना। जो तुम्हें बार बार इग्नोर करे, उसके सामने खुद को साबित करने की कोशिश मत करना। जो तुम्हारी चुप्पी नहीं समझता, उसे अपने शब्द समझाने में मत गंवाना। जो तुम्हारे होने से बेपरवाह है, उसके जाने से डरना मत। याद रखो, आत्मसम्मान मांगने की चीज नहीं है, वो तुम्हारे भीतर से आता है। अब ये कभी मत करना कि किसी की थोड़ी सी अटेंशन के लिए अपनी पूरी कीमत कम कर दो। जो रुकता नहीं, उसके लिए खड़े रहना छोड़ दो। जो पूछता नहीं, उसे समझाना छोड़ दो। और जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसके लिए खुद को खोना अब कभी मत करना। माधव को यह एहसास धीरे धीरे होने लगा था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, उसके भीतर चल रही है। ऑफिस, लोग, हालात, ये सब तो बस कारण थे। असली सवाल उसकी आत्मकीमत का था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जिसमें माधव ने अपने विचार रखे। वह शांत था, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास था। उसने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, नहीं खुद को बड़ा साबित किया। बस जो सही लगा, वही कहा। मीटिंग के बाद कुछ लोग उसके पास आए, बात की, सराहना की। अमित भी वही खड़ा था, लेकिन इस बार वह कुछ कह नहीं पाया। माधव ने उसकी तरफ देखा जरूर, पर उस नजर में न शिकायत थी, न उम्मीद, बस स्वीकार था। माधव समझने लगा था कि इग्नोर किया जाना हमेशा अपमान नहीं होता। कई बार वह एक परीक्षा होती है कि तुम खुद को कितना जानते हो। वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। पहले जहां वह हर चुप्पी को अस्वीकार समझता था, अब वह चुप्पी को भी एक जवाब मानने लगा था। राजू की बातें अब उसके भीतर आवाज बन चुकी थीं। जो तुम्हें इग्नोर करे, उसे मन से हटाओ, न कि जिंदगी से लड़कर। इसी बीच माधव की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसका एक पुराना दोस्त, सुमित, जिससे वह दिल से जुड़ा था, अचानक बदलने लगा। फोन करने पर जवाब नहीं, मिलने पर जल्दबाजी, और मैसेज का तो जैसे कोई मतलब ही नहीं रहा। यह इग्नोर ऑफिस से ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि यह रिश्ता था। माधव ने खुद को समझाया कि शायद सुमित व्यस्त है, लेकिन मन कहीं न कहीं जानता था कि बात सिर्फ व्यस्तता की नहीं है। कई रातों तक माधव सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, अगर अपना ही इग्नोर करे, तो क्या करें? यह सवाल उसे अंदर से हिला रहा था। उसने सुमित से बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब अधूरे थे। उस दिन माधव को पहली बार महसूस हुआ कि उसने हमेशा दूसरों को समझा, लेकिन खुद को नहीं। वह हर रिश्ते में थोड़ा थोड़ा खुद को कम करता गया, ताकि सामने वाला बना रहे। अगले दिन वह राजू से मिला। बिना कुछ बोले बस बैठ गया। राजू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इस बार दर्द गहरा है ना? माधव ने सिर हिला दिया। राजू बोला, याद रख, जो इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसके लिए खुद को साबित करना खुद का अपमान है। यह वाक्य माधव के दिल में उतर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ शब्दों में रख दिया हो। माधव ने एक फैसला लिया, वह अब खुद को एक्सप्लेन नहीं करेगा। न ऑफिस में, न रिश्तों में।
उसने सुमित को आखिरी बार मैसेज किया, कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं, बस सम्मान के साथ दूरी। मैसेज भेजने के बाद उसके हाथ कांपे, दिल भारी हुआ, लेकिन कहीं न कहीं एक सुकून भी था। शायद पहली बार उसने खुद को छोड़ा नहीं था। दिन बीतते गए। सुमित की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पहले यह चुप्पी माधव को तोड़ देती, लेकिन अब वह खुद को संभाल रहा था। वह समझने लगा था कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते हमें खुद से मिलाने के लिए आते हैं। ऑफिस में उसकी स्थिति मजबूत हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि असली मजबूती बाहर नहीं, भीतर आई है। एक शाम वह अकेले टहल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने सोचा, शायद इग्नोर होना एक तरह की मुक्ति है। जो नहीं देखता, उसे दिखाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन इसी सोच के बीच उसे एहसास हुआ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिंदगी शायद फिर से उसे उसी मोड़ पर लाने वाली है, किसी नए चेहरे के साथ, किसी नए रिश्ते में। माधव अब तैयार था, टूटने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। फिर भी कहीं न कहीं दिल के एक कोने में सवाल अभी जिंदा था, अगर अगली बार कोई बहुत अपनेपन से आए और फिर इग्नोर करे, तो क्या वह उतना ही शांत रह पाएगा, या यह सीख अभी अधूरी है? समय के साथ माधव ने एक बात साफ समझ ली थी, हर चुप्पी का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब व्यवहार से मिलते हैं, और कुछ जवाब समय देता है। सुमित की खामोशी अब भी बनी हुई थी, लेकिन अब वह माधव के दिन की दिशा तय नहीं करती थी। वह सुबह उठता, काम करता, लोगों से मिलता, लेकिन भीतर एक सजग दूरी बनाए रखता। यह दूरी ठंडापन नहीं थी, बल्कि खुद के सम्मान की एक रेखा थी, जिसे वह अब पार नहीं होने देता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त माधव की मुलाकात अचानक नेहा से हुई। दोनों साथ साथ थोड़ी देर चले। नेहा ने सहजता से पूछा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, कुछ बदला है? माधव मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं, लेकिन उस सवाल ने उसे भीतर तक छू लिया। उसे एहसास हुआ कि बदलाव छुपाया नहीं जा सकता। जब इंसान खुद से मिल लेता है, तो उसकी चाल, उसकी आवाज, उसकी चुप्पी, सब बदल जाते हैं। उसी रात माधव ने पहली बार सुमित के बारे में बिना गुस्से के सोचा। न शिकायत, न सवाल, बस एक स्वीकार। उसने खुद से कहा, अगर कोई मेरा होना महसूस नहीं करता, तो शायद मुझे जोर से मौजूद रहने की जरूरत नहीं। यह सोच उसे हल्का कर गई। लेकिन जिंदगी को शायद यही मंजूर नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से सुलझ जाए। कुछ हफ्तों बाद सुमित का अचानक फोन आया। वही नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, जिसने कभी माधव के दिल में हलचल मचा दी थी। एक पल के लिए उंगलियां कांप गईं। पुराने भाव, पुरानी उम्मीदें, सब एक साथ उठ खड़े हुए। लेकिन इस बार माधव ने फोन तुरंत नहीं उठाया। उसने स्क्रीन को देखा, गहरी सांस ली और खुद से पूछा, अगर मैं अभी उठा लूं, तो क्या मैं फिर से खुद को पीछे छोड़ दूंगा? फोन कट गया। कुछ मिनट बाद एक मैसेज आया, बिजी था, बाद में बात करेंगे। यही वो पंक्ति थी जो पहले माधव को दिन भर बेचैन कर देती थी। लेकिन अब उसने मैसेज पढ़ा, फोन साइड में रखा और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके भीतर कोई तूफान नहीं उठा, बस एक शांत समझ थी, कुछ रिश्ते वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दोनों बराबरी से चलें। अगले दिन माधव ने राजू को यह बात बताई। राजू ने ध्यान से सुना और कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जवाब देना या न देना, दोनों सही हो सकते हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि तुम जवाब किस जगह से दे रहे हो, डर से या आत्मसम्मान से। यह बात माधव के लिए आईने जैसी थी। वह जानता था कि उसे तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना है। ऑफिस में उसी दौरान एक नया प्रोजेक्ट मिला, जो सीधे माधव की जिम्मेदारी में था। यह उसके करियर का एक अहम मोड़ हो सकता था। पहले वह ऐसे मौकों पर दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहता था, लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। वह देर तक रुकता, सोचता, लिखता, सुधार करता, बिना किसी को दिखाने की जल्दी के।
उसे महसूस हो रहा था कि जब मन शांत होता है तो काम भी साफ निकलता है। इसी बीच सुमित का एक और मैसेज आया। इस बार मिलने की बात थी। माधव ने फोन हाथ में लिया, लेकिन जवाब टाइप नहीं किया। उसे लगा जैसे जिंदगी उसे फिर उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर रही है, जहां एक रास्ता पुरानी आदतों की तरफ जाता था और दूसरा नए आत्मसम्मान की तरफ। वह जानता था कि यह फैसला सिर्फ सुमित के बारे में नहीं है, यह उसके अपने बारे में है। शाम ढल रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। माधव कुर्सी पर बैठा, आंखें बंद कर, खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैं अब भी वही हूं जिसे इग्नोर होने से डर लगता था, या मैं वो बन चुका हूं जिसे खुद का साथ काफी है? जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि यह कहानी अभी बाकी थी। जिंदगी अभी उसे आखिरी सबक देने वाली थी, किसी नए मोड़ पर, किसी नए इम्तिहान के साथ। उस शाम माधव ने आखिरकार सुमित के मैसेज का जवाब दिया। जवाब छोटा था, साफ था और बिना किसी शिकायत के था, मिल सकते हैं, लेकिन अगर सच में बात करनी हो, न कोई उम्मीद, न कोई दबाव, बस एक सीमा। जब वह मैसेज भेज रहा था तो उसे एहसास हुआ कि यह जवाब किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए है। यह वही माधव नहीं था जो कभी तुरंत उपलब्ध हो जाता था। कुछ दिन बाद दोनों मिले। सामने वही सुमित था, लेकिन इस बार माधव की नजर बदल चुकी थी। उसने ध्यान से सुना, काम का दबाव, जिंदगी की उलझने, अपनी परेशानियां। माधव ने बीच में टोका नहीं, नहीं सफाई मांगी। जब सुमित चुप हुआ, माधव ने बस इतना कहा, मैं समझता हूं कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है, लेकिन रिश्ते तब तक ही चलते हैं जब तक दोनों मौजूद हों। उसके शब्दों में कड़वाहट नहीं थी, बस सच्चाई थी। सुमित के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि माधव अब उसे पकड़कर नहीं रख रहा। वही पल था जब माधव समझ गया, कुछ लोग बदलते नहीं, बस हमारी उम्मीदें बदलनी पड़ती है। वह उठकर चला आया, बिना किसी भारीपन के। बाहर निकलते हुए उसे लगा जैसे उसने कोई बोझ उतार दिया हो जो सालों से कंधों पर रखा था। उसी रात माधव छत पर खड़ा था। वही शहर, वही रोशनी, लेकिन मन में शांति थी। उसे एहसास हुआ कि इग्नोर होना उसकी कमजोरी नहीं था, बल्कि उसकी तैयारी थी। तैयारी उस इंसान बनने की जो खुद के साथ खड़ा रह सके। उसने राजू को मैसेज किया, अब समझ आया। जवाब तुरंत आया, अब तू अकेला नहीं है, तू पूरा है। ऑफिस में भी चीजें साफ हो चुकी थीं। माधव काम करता रहा, बिना शोर के। लोग आए, गए, कुछ रुके, लेकिन अब वह हर रिश्ते को कसकर पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। वह जान चुका था, जो ठहरना चाहता है, उसे रोका नहीं जाता, और जो जाना चाहता है, उसे पकड़ा नहीं जाता। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं होती। लेकिन माधव की तलाश यही थम गई थी। अब वह बाहर से इग्नोर होने से नहीं डरता था, क्योंकि भीतर उसने खुद को चुन लिया था। और जब इंसान खुद को चुन लेता है, तब कोई भी अनदेखा करना उसे तोड़ नहीं पाता, बस और मजबूत बना देता है।